यहाँ रूम लेके रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, घर वाले कैसा पैसा दे उसको हम लोग जानते हैं ना। राम राज हम क्या करेंगे इस राम राज का। 2018 से ये सब लड़के, ये भैया हैं, इनको मैंने कई बार देखा है। मॉर्निंग में सुबह सुबह 5 बजे उठ के लोग दौड़ लगाते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के यहाँ पे साथी भी खड़े हुए हैं। मुझे लगता है एज का रिलैक्सेशन या इस प्रकार की भर्ती ना निकली होती तो आज बगल में जो उत्तर प्रदेश पुलिस खड़े हैं ये भी ना खड़े हुए होते। सरकार से ना हम खुश हैं और ना हमको कुछ सरकार से मिला है। ये कोई अच्छी बात नहीं है जिस तरह प्रताड़ना उत्तर प्रदेश में की जा रही है युवाओं की। भर्ती जब 18 में आई तो हम लोग अंडर एज थे, अभी जब आई है ओवर एज है। कम से कम 3 से 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए हम लोगों को। टेंडर का हवाला देते रहे, टेंडर की समस्या हम लोगों को तो है नहीं, हम तो पास कराएंगे नहीं, टेंडर कैसे होगा। अब हमारी एज जा रही है, उसका जिम्मेदार कौन होगा। आज ये अपनी तख्ती लेकर आए हैं, यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये अपनी पढ़ाई कर रहे होते, लेकिन सरकार ने पता नहीं किन आंखों से, पता नहीं क्या करके इस प्रकार की भर्ती को बनाया। मतलब 4 साल में कोई बुढ़ा हो जाएगा। हम लोग नोटा पे वोट करेंगे अगर छूट नहीं मिलेगी तो। जिस तरह मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को और मोदी जी को इस राज्य में और प्रदेश में लाने का काम किया है, उसी तरह हम हटा भी सकते हैं। जब किसी योग्य नहीं बचेंगे तो क्या करेंगे उनको लाके। सामान्य वर्ग में पैदा होना कोई गुनाह है? 4 साल जब दे रहे हो आप, 5 साल बाद वैकेंसी आ रही है तो हमारा एज का क्या होगा। हम 2 महीने से ओवर एज हो गए हैं तो इसमें हमारी गलती है। हम मर जाएं, सुसाइड कर लें, सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। हम लोगों को 3 साल छूट देनी चाहिए और अगर इसमें सुधार नहीं किया गया तो हम लोग आंदोलन करेंगे। जी मैं तैयारी कर रहा था लेकिन मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि यूपीपी की भर्ती निकलेगी भी। हम क्या करें, जनरल में जन्म लेना पाप है, कहाँ चले जाएं हम हैं? हमारे लिए भी तो कुछ होना चाहिए। आमरण अनशन पे बैठा जाएगा, जब तक प्राण रहेगा तब तक आंदोलन चलेगा। शायद किसी दिन दाल बनती है, रोटी बनती है, किसी दिन दाल बनता है, किसी सब्जी बनती है, शायद किसी दिन चावल से कुछ लड़के खाते हैं, ताड़ी बनती है। ये हकीकत है, मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ। जो लोग यहाँ खड़े हैं सबसे पूछ लीजिएगा, सोचते हैं ताड़ी बना के खा लें, क्लास छूट जाएगी मेरी। इसी दिन के लिए ऐसा कर रहे थे हम लोग, यही चाहते थे। प्लीज निवेदन है, एज में छूट दी जाए, मैक्सिमम 3 साल, एकदम 5 साल की। लेकिन मैं यही कहूंगा ये उत्तर प्रदेश सरकार की विफलता है कि आज के युवा जहाँ पठन पाठन ये बच्चे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे थे, हम लोग लाइब्रेरी में बैठे होते, यहाँ पे बैठ के आज बयानबाजी ना कर रहे हो। चुनाव पर इसका कितना असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा सर, अगर नहीं छूट मिली तो इसका असर पड़ेगा और देखेंगे भी इसका सर। आज मौजूद हैं गोंडा के जिलाधिकारी कार्यालय में। यहाँ कुछ छात्र हमारे साथ मौजूद हैं जिनके हाथ में तख्तियाँ हैं जिसमें लिखा है उम्र में छूट नहीं तो वोट नहीं। ये छात्र काफ़ी आक्रोशित हैं और काफ़ी परेशान भी हैं और ये वही छात्र हैं जो दिन रात अपनी सफलता के लिए मेहनत करते हैं। उसके बाद जब इनको सफलता नहीं मिलती है या कोई समस्या आती है तो फिर इनको अपनी आवाज़ मुखर होकर रखना पड़ता है और हम इनके बीच में मौजूद इसलिए हैं कि हम सरकार तक इनकी बातें पहुंचा सके। अब आपको बता दें कि समस्या कहाँ आ रही। समस्या इनको ये आ रही है कि अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती निकाली है जिसमें 60,000 से ज़्यादा पद हैं और उस पद में उसके बाद समस्या ये आई कि 2018 में इसके पहले भर्ती निकाली गई थी जब इन लोग की जो उम्र थी शायद तब कम थी और अभी 5 साल बाद जब दोबारा भर्ती आई है तो इनकी उम्र ज़्यादा हो गई है। बाकी कुछ क्या बातें हैं इन्हीं से बात करके जानेंगे। 2018 में वैकेंसी आई थी, उसमें हम 65 दिन अंडर एज थे, हम फॉर्म नहीं डाल पाए। इस बार जो वैकेंसी आई है उसमें हम 42 दिन ओवर एज हैं। अब बताइए हम क्या करें। उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कब से कर रहे हैं आप? करीब 4 से 5 साल हो गया है। 4 से 5 साल हो गया आपको तैयारी करते हुए और कितने फॉर्म अब तक आपने डाले, कितनी आपने अटेम्प्ट किए? अभी हम यूपीपी की कोई वैकेंसी नहीं देखे हैं और अब जब वैकेंसी आई है तो हम 42 दिन से ओवर एज हो चुके हैं। सरकार तो बहुत दावे कर रही है कि हम छात्रों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो क्या सरकार से खुश नहीं है? सरकार से ना हम खुश हैं और ना हमको कुछ सरकार से मिला है। ठीक है, हम केवल यूपीपी की तैयारी कर रहे थे और उसमें हम फॉर्म नहीं डाल पाए। हमको एज की छूट चाहिए बस। क्या नाम है आपका? अनुपम सिंह। क्या नाम है आपका? जैन भैया मैं अवगत करा दूँ, मेरा नाम रजनीश तिवारी, डिस्ट्रिक्ट गोंडा से हूँ। विगत 2017 से मैं यूपीपी डिफेंस की तैयारी कर रहा हूँ। सेना में किसी कारणवश में नहीं हो पाया अभी तक जो भी किया। उसके बाद में रही बात पुलिस भर्ती की। अब जब अगली बार भर्ती आई तो हम 17 दिन अंडर एज थे, आज जब भर्ती आई है तो हम ओवर एज हैं। इन्होंने 18 की भर्ती के बाद 22 में जब चुनाव हुआ फिर इन्होंने भर्ती देने का विज्ञापन जारी किया 26,000। उसमें क्या हुआ कि भर्ती दी जाएगी, फिर ये टेंडर का हवाला देते हुए भर्ती को टालते गए। अब टेंडर आपकी कंपनी नहीं ले रही, उसके हम जिम्मेदार हैं। मेरी तो एज बढ़ती जा रही है, हम सिर्फ जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर हम 18 साल, हमारी एज 22 साल तक है, अब मोटा जोड़ी जो लड़का 17 में पास होगा 4 साल बाद दूर रह जाएगा 22 साल का। हमारी कोई मतलब ही नहीं है। हम लोगों का सड़क पे घूम रहे हैं, 22 साल की एज दी गई है, उम्र खत्म हो जा रही है। 22 में इन्होंने जब कहा कि टेंडर नहीं मिल रहा है, फिर एक बार आया कि यहाँ भर्ती कराई जाएगी। अगली बार भी 2020 में कोविड आ गया, फिर पत्र गया तो उन्होंने कहा एज जब भी भर्ती आएगी एज में छूट दी जाएगी। आज जब भर्ती आई, भर्ती की संख्या कोई कम नहीं है, 60,000 है। यही आप भर्ती 2020 में दिया करते
तो हम लोगों के साथ ऐसी दिक्कत ना आती। और मैं आपको एक बात और अवगत करा दूं, अन्य राज्यों में बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ वहाँ का नोटिफिकेशन आया है और कहीं का पेपर हो भी चुका है। वहाँ की सरकार ने बिना किसी बच्चे के गुहार हल्ला के 3 साल की छूट दी, मैक्सिमम 3 साल, अधिकतम 5 साल की छूट दी है। यहाँ मतलब क्या चल, राम राज्य किस चीज का राम राज्य है? यहाँ रूम लेके रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, घर वाले कैसा पैसा दे रहे हैं उसको हम लोग जानते हैं ना। राम राज्य में क्या करेंगे इस राम राज्य का? आप लोग जिलाधिकारी कार्यालय आए हैं तो हम क्या मांग DM लेके महोदया के पास आए, उनके पास मुझे पूरा विश्वास है कि उस मेरी बात को आगे तक पहुंचाएंगी। और मैं अपने खुद के माध्यम से और DM साहिबा के माध्यम से यही अनुरोध करते हैं कि वो मेरी इस बात को मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं और मुख्यमंत्री महोदय मुझे एज में छूट दें। आपकी अति महान कृपा होगी। एक प्राण प्रतिष्ठा के लिए लाखों प्राण प्रतिष्ठा न ली जाए, बस मेरा यही आग्रह है। धन्यवाद। अगर आयु में छूट नहीं मिल रही है तो फिर आप लोग क्या करने वाले हैं? वो तो फिर आगे कार्रवाई आगे देखी जाएगी। उम्र में छूट अगर नहीं मिलती है तो हम लोग आमरण धरना देंगे, क्योंकि और किसी लायक तो रह नहीं जाएंगे। हमने यूपीपी की तैयारी की है आज तक, इसकी बेटर हम और कुछ किए होते अच्छे से तो मैं कहता मैं वो करूंगा, हम वो नहीं कर पाए। तो समय है, वो भी बताया जाएगा। और वैसे ये भी बता दूं मैं आपको कि भर्ती जो है ये कोई अच्छी बात नहीं है, जिस तरह प्रताड़ना उत्तर प्रदेश में की जा रही है युवाओं की, आप देख भी रहे होंगे। पिछली बार जो अग्निवीर की भर्ती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब था, ये कहाँ लिखा हुआ है कि भर्ती फाइनल हो गई, मुझको 12 अगस्त 2021 में ट्रेनिंग पे जाना था, उसको माननीय राजनाथ जी ने तीनों सेनाओं के माध्यम से भर्ती को कैंसिल करा दिया गया। ये कोई बात है? मेरा उसमें चयन हो गया था, आपको एडमिट कार्ड दिखा दूं, एयरफोर्स में मैं चयनित 2018 बैच में, उस भर्ती को कैंसिल कर दिया गया। आज जब पुलिस की भर्ती का इंतजार कर रहे थे तो वो मतलब एज ही नहीं रह गई। चाहती क्या सरकार आखिर में? क्या तौर पर इनका कहना यह है कि जिस भर्ती में इनका निकल जा रहा है वो कैंसिल करा दी जा रही है और कुछ में इनकी उम्र नहीं हो पा रही है। क्या नाम है आपका? सर हमारा नाम सौरभ सिंह है। क्या पढ़ाई करते हैं? सर हम यूपीपी की तैयारी कर रहे थे। आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या समस्याएं आ रही हैं? समस्याएं उम्र की आ रही हैं। भर्ती जब 18 में आई तो हम लोग अंडर एज थे, अभी जब आई है ओवर एज है। कम से कम 3 से 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए हम लोगों को। 2018 में हलफनामा दिया गया, इसमें बताया गया हर साल भर्ती कराई जाएगी। वो हलफनामा उस हलफनामे के तौर पर भर्ती हर साल देनी चाहिए थी। मानते हैं कोविड आ गया, कोविड 2 साल रहा, इनको 21 में करानी चाहिए थी भर्ती, नहीं करवाए। टेंडर का हवाला देते रहे। टेंडर की समस्या हम लोगों की है नहीं, हम तो पास कराएंगे नहीं, टेंडर कैसे होगा? अब हमारी एज जा रही है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप लोगों ने साफ तौर पर तख्तियों में लिख रखा है कि उम्र में छूट नहीं तो वोट नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ, एकदम सही बात है। बना सकते हैं तो हम सरकार गिरा भी सकते हैं। हम लोग नोटा पे वोट करेंगे अगर छूट नहीं मिलेगी तो। जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। जिस तरह मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को और मोदी जी को इस राज्य में और प्रदेश में लाने का काम किया है, उसी तरह हम हटा भी सकते हैं। जब किसी योग्य नहीं बचेंगे तो क्या करेंगे उनको लाके हम? अगर हम लोग किसी योग्य नहीं रह गए तो हम क्या करेंगे? इतने मेहनत से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, घर से किस तरह पैसा मिल रहा है, किस तरह रह रहे हैं रूम लेकर, कितने मेहनत कर रहे हैं। जब हम लोग भर्ती ही नहीं देख पाएंगे तो क्या करेंगे? अगर आयु में छूट नहीं मिल पा रही है तो और छात्र क्या मेरी बात करेंगे? सुनिए सर, सामान्य वर्ग में पैदा होना कोई गुनाह है? 18 से 22 साल, ये 4 साल का मिल रहा है एज, क्या करेगा इसमें? सामान्य वर्ग का युवा क्या करेगा उसमें, बताइए? इंटर पास होते होते 18 साल या का तो हो जाता भर्ती है। आ जाए उस बीच में। हम 18 साल के हो गए, मान लीजिए हम 12th पास हुए, बीच में भर्ती नहीं आई तो उसके हम जिम्मेदार होंगे। 4 साल में मतलब हमारी एज खत्म हो जाएगी, 22 साल के हैं, वहीं 27 साल मिल रहा है। मैं किसी जाति समूह मजहब का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप खुद सोचिए कि क्या होना चाहिए। हम लोग किसी जाति या बात का नहीं विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार को देखना चाहिए जो बच्चा एक भी वैकेंसी नहीं देखा है, जो सामान्य वर्ग का है चाहे जैसा है, कम से कम 3 से 5 साल की छूट देनी चाहिए। ये आवाज़ हमारी सरकार तक पहुंचनी चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। लोकसभा चुनाव आ रहा है, इसका मुद्दा जो ये मुद्दा है ये चुनाव पर इसका कितना असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा सर, अगर नहीं छूट मिली तो इसका असर पड़ेगा और देखेंगे भी इसका असर। हमारे साथ शिवम पांडे जी मौजूद हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, एक सिंपल सी बात है, 4 साल में कोई युवा मुझे नहीं लगता है बुढ़ा हो जाएगा। प्रदेश के पता नहीं किस अधिकारी ने, किस प्रकार से या किस सरकार के किस लोगों ने इसको देखा है कि 4 साल में युवाओं को ये बुढ़ा साबित करने का काम कर रहे हैं। और विगत 2018 से ये सब लड़के, ये भैया हैं, इनको मैंने कई बार देखा है। मॉर्निंग में सुबह 5 बजे उठ के लोग दौड़ लगाते हैं और बड़ी नम आंखों से मैं कहना चाहता हूं कि ये लगातार प्रतिदिन सुबह उठते हैं और दौड़ लगाते हैं कि जब पुलिस की भर्ती आएगी तब उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस के यहाँ पे साथी भी खड़े हुए हैं। मुझे लगता है एज का रिलैक्सेशन या इस प्रकार की भर्ती ना निकली होती तो आज बगल में जो उत्तर प्रदेश पुलिस खड़े हैं ये भी ना खड़े हुए होते। आज युवा जो यहाँ पे आज लड़ाई लड़नी पड़ रही है, आज ये अपनी तख्ती लेकर आए हैं, यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये अपनी पढ़ाई कर रहे होते, लेकिन सरकार ने पता नहीं किन आंखों से, पता नहीं क्या करके इस प्रकार की भर्ती को बनाया। मतलब 4 साल में कोई बुढ़ा हो जाएगा, एक सिंपल सा प्रश्न है, पता नहीं क्या देख रहे हैं। ये बहुत ही गलत तरीके से भर्ती की जा रही है और अगर इसमें सुधार नहीं किया गया तो हम लोग आंदोलन करेंगे। आपका संगठन क्या कुछ करने वाला है इसके लिए?
जी, संगठन आपका क्या कुछ करेगा? संगठन इसके लिए आज हमारा ज्ञापन दे रहा है। ज्ञापन में मात्र 1 हफ्ते का हम समय दे रहे हैं कि इसमें, क्योंकि आज से भर्ती स्टार्ट हो रही है। पिछली बार भी अप्रॉक्सीमेटली 43,220 भर्ती निकाली गई थी। में एक सिंपल सा बात है, 43,220 भर्ती 2018 में निकाली गई। जो बच्चे उस समय उसमें फॉर्म भरे थे और जब भर्ती निरस्त की गई तो कहा गया कि आप लोग अगली बार भरिएगा। तो 18/4/22 और अब भर्ती निकाला गया है, तो जो तब भरी ना अब ना भर पाइए और तो अब बातें छोड़ दियो। सिंपल सी यही बात है। पता नहीं क्या कैलकुलेशन है। मुझे लगता है मैथमेटिक ये वगैरह माननीय मुख्यमंत्री जी के जितने सलाहकार हैं सबका खराब हो चुका है। मुझे तो यही लग रहा है। क्या नाम है? हम सूरज शुक्ला। आप भी यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं? जी, मैं तैयारी कर रहा था, लेकिन मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि यूपीपी की भर्ती निकलेगी भी, क्योंकि मैंने 2018 में पेपर दिया था, निरस्त हो गई भर्ती। अब 4 साल में हम लोग बुढ़े तो हो नहीं जाएंगे। मुझे तो यकीन ही था नहीं था कि दोबारा यूपीपी की भर्ती निकलेगी भी। अब निकली भी है तो मैं ओवर एज हो गया, 24 का हो गया। अब 2 साल के लिए क्या मैं पेपर नहीं दे सकता हूँ? अगर आयु में छूट नहीं मिल रही है तो क्या कुछ करने वाले मेरा हैं? नाम राजा सिंह है। मैंने 2018 में इंटर किया। जब मैंने इंटर किया तो मैं अंडर एज था पुलिस वैकेंसी के लिए। अब जब वैकेंसी आई है तो मैं 2 महीने से ओवर एज हो गया हूं, तो क्या मेरी इसमें गलती है? मैं 5 साल से तैयारी कर रहा हूं कंटिन्यू यहाँ गोंडा में रहकर, रूम लेकर के। हमारे पिताजी मजदूर आदमी हैं, कैसे भी पैसा देते हैं पढ़ने के लिए। हम 5 साल जब तैयारी किए हैं तो कहाँ जाएंगे? अब हम किसके पास जाएं? 4 साल जब दे रहे हो आप, 5 साल बाद वैकेंसी आ रही है, तो हमारा एज का क्या होगा? हम 2 महीने से ओवर एज हो गए हैं, तो इसमें हमारी गलती है? हम मर जाएं, सुसाइड कर लें? सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। हम लोगों को 3 साल छूट देनी चाहिए। यही सरकार से मेरी विनम्र निवेदन है। अगर छूट नहीं मिलती है तो नोटा पे वोट किया जाएगा, आमरण अनशन पे बैठा जाएगा। जब तक प्राण रहेगा तब तक आंदोलन चलेगा। सरकार का साफ तौर पर कहना है कि जब पद रिक्त होंगे तभी भर्तियां निकाली जाएंगी। क्या कहना है? पद तो रिक्त है। 62,000 जब वैकेंसी आई है, 18 में आई थी। उसके बाद में 21 में नोटिफिकेशन आया टेंडर के लिए, न्यूज में आई भर्तियां। हम लोग तैयारी में और ताबड़तोड़ तैयारी करने लगे। जब हम खूब मेहनत किए, अब वैकेंसी आई है 23 के लास्ट में, अप्रोक्स मान के चलिए। जब वैकेंसी आई है 5 साल बाद, जब 4 साल में हम बुढ़े हो गए तो हम कैसे भरेंगे अब फॉर्म? 2 महीना हम एक वैकेंसी नहीं देखे हैं यूपीपी की। 18 में आई तब अंडर एज, अब ओवर एज। हम क्या करें? जनरल में जन्म लेना पाप है? कहाँ चले जाएं हम? हैं? हमारे लिए भी तो कुछ होना चाहिए। 2017 में आश्वासन दिया गया था कि हर 2 साल पे 30,000 वैकेंसी निकाली जाएगी, लेकिन 4 साल हो गया वैकेंसी नहीं निकाली गई। और अब अगर निकाली गई है तो हम भरने लायक नहीं है। हम 42 दिन से ओवर एज हो गए हैं। अब बताइए हम क्या करें? क्या नाम है आपका? विशाल सिंह। ये एसएससी कोरोना के बाद जब अपनी वैकेंसी निकाली थी उसमें 3 साल की छूट दी गई थी। एमपी में एमपी पुलिस की वैकेंसी है, उसमें भी छूट दी गई। आप बताइए कि ये 5 साल में वैकेंसी दे रहे हैं। हम लोग जब 18 में वैकेंसी आई थी तो हम लोग 2 महीने से वो अंडर एज थे, अब ओवर एज हो गए हैं 3 महीने से। बताइए क्या किया जाए? किसकी कमियां हैं इसमें? इसमें सरकार की कमियां है। वो बोले गया था कि हर साल वैकेंसी निकाली जाएगी। आप 5 साल में वैकेंसी दे रहे हैं, हम वो लोग ओवर एज हो रहे हैं। बताइए क्या किया जाए? छात्र जो है वो सरकार से खुश नहीं है। बिल्कुल खुश सरकार नहीं से भी खुश नहीं है। और मैं अपने जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे, आपको पता होगा इस पूरे गोंडा में 7 सीटें थी विधायक की, 7 भाजपा को मिली हैं। मैं आज तक कभी अपने मतलब रिक्वेस्ट किया, अग्निवीर में भी रिक्वेस्ट किया, हमारे किसी सांसद विधायक ने मेरी बात आज तक संसद में नहीं रखी। हम लोगों ने उनको विज्ञापन बराबर दिया, वो मिलना नहीं चाहते हैं। कर्नलगंज गए थे अजय भैया के पास में, उन्होंने टाइम दिया, मिले भी, 1 मिनट के लिए वो मिले भी और विज्ञापन लिया। उन्होंने कहा भी हम आपकी बात को आगे तक पहुंचाएंगे। अभी तक हम अपने गोंडा सदर के विधायक जी को ढूंढ रहे हैं, शायद गोंडा नहीं है वो। माननीय सांसद जी इस समय हमको नहीं मिल पा रहे हैं, उसकी भी सूचना हम लोग ले रहे हैं कि जब मिले सांसद जी हम लोग उनके पास जाएं। तो मतलब आप लोग वोट लेने के लिए हमारे हैं, कुछ हमारा अधिकार भी तो कह सकते हैं। तो विनम्र निवेदन है सभी से कि आप लोग इस बात को आगे तक पहुंचाएं। और मुझे प्लीज़, इन सभी को देख रहे हैं, शायद किसी दिन दाल बनती है, रोटी बनती है, किसी दिन दाल बनता है, किसी सब्जी बनती है, शायद किसी दिन चावल से कुछ लड़के खाते हैं, ताड़ी बनती है। ये हकीकत है, मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ। जो लोग यहाँ खड़े हैं सबसे पूछ लीजिएगा, सोचते हैं ताड़ी बना के खा ली, क्लास छूट जाएगी मेरी। इसी दिन के लिए ऐसा कर रहे थे हम लोग, यही चाहते थे। तो प्लीज़ निवेदन है, एज में छूट दी जाए, मैक्सिमम 3 साल, एकदम 5 साल की। अति महान कृपा होगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय की। क्या कुछ कहना है? भैया, ना सांसद जी सुनवाई कर रहे हैं, ना विधायक जी। हम पता किए माननीय कीर्तिवर्धन सिंह के लिए कि हम लोग जाएंगे उनके पास, तो पता लगा कि वो अभी है ही नहीं यहाँ पे। अब हम लोग जाएं किसके पास, कहाँ पे जाएं? इसीलिए हम लोग डीएम महोदया जी के पास आए हैं। वो हमारी बातों को सुने, मुख्यमंत्री जी के पास तक पहुँचाएँ, यही हमारी विनम्र निवेदन है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। छात्र जो है कहीं ना कहीं सरकार से संतुष्ट नहीं है। देखिए, बहुत मैं अब एक पूर्व में भी बता चुका हूँ
कि यहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी का बंदा नहीं खड़ा, सब पढ़ने वाले लिखने वाले लड़के हैं। एक कोई व्यक्ति पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, राजनीति से दूर दूर तक किसी कोई मतलब नहीं है। लेकिन अभी जैसा कि भाई ने बताया, कोई एक दिन तहड़ी बना के खा रहा है, 4-4 वर्ष यहाँ पे सब गरीब घर के लड़के। और यूपी पुलिस के कांस्टेबल के भर्ती में किसान पुत्र ही जाता है। मुझे नहीं लगता है कि जो बड़े बड़े घर के लड़के होते हैं ये मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने जाते हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस में और आर्मी में किसान पुत्र ही जाता है। और ये गरीब होते हैं, इनके पास बहुत पैसा नहीं, और जिनके पास बहुत पैसा होता है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जाके पढ़ के और मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं। तो ये जो उत्तर प्रदेश पुलिस में जाते हैं, गरीब घर के लड़के जाते हैं, और जो 4-4, 5-5 साल पढ़ाई किए हैं, तहड़ी खा के जिए हैं, जो रूम में रहे हैं, उनकी क्या पीड़ा होगी उनसे मैं किस शब्दों में कहूं। ये मुझे खुद ही शर्म आ रही कि उत्तर प्रदेश सरकार पता नहीं क्या कर रही है, जो इस प्रकार का भेदभाव कर रही है। उस सामान्य वर्ग, या मैं कहता हूं सब छात्रों को एक वर्ग में देखने की आवश्यकता है। छात्र की कोई जाति नहीं होती है, मुझे लगता है छात्र की कोई जात नहीं होती। हम सब पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो सब हम लोग एक दूसरे का मुझे लगता है सरनेम ही नहीं जानते हैं। लेकिन मैं यही कहूंगा, ये उत्तर प्रदेश सरकार की विफलता है कि आज के युवा जो जहां पठन पाठन ये बच्चे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे थे, हम लोग लाइब्रेरी में बैठे होते, यहाँ पे बैठ के आज बयानबाजी ना कर रहे होते। छात्रों के लिए शिवम पांडे आगे क्या कुछ करने वाले हैं? मैं इनके कदम से कदम मिला के लड़ूंगा, और मैं कह रहा हूं किसी से भी लड़ना पड़ेगा तो हम लोग लड़ेंगे, सत्ता में चाहे जो भी हो। और युवाओं ने जब जब कहा है, युवाओं ने सत्ता में किसी को लाने का भी काम किया है। और युवाओं का अगर हम पुराना आंदोलन चाहे जेपी का आंदोलन रहा हो, युवाओं ने सत्ता बदलने का भी काम किया है। ये मैं माइक के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम आशीष कुमार मिश्रा है। मैं 2 लाइनों में अपनी बात को रखूंगा कि कैसे हो जाऊं तेरी इबादत पे फना, कि कैसे हो जाऊं तेरी इबादत पे फना, मैंने मांगी थी नौकरी और आपने थमा दिया चीनी नमक और चना। मतलब आपका कहना है वर्तमान सरकार से आप बिल्कुल संतुष्ट नहीं बिल्कुल हैं? संतुष्ट नहीं है आप। ये सरकार हम लोगों को बेरोजगार बनाकर छोड़ी है। ये थे हमारे साथ कुछ छात्र जो कि अपनी समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय में आए थे। आगे ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहें इंटरनेट की आवाज़।